स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से जीएसवीसी क्लासेज में। मैं हूं विवेक चौधरी और आज मैं आपको विभाजकता डिविजिबिलिटी के नियम बताऊंगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने एक भाग के लिए इस तरह का प्रयोग जरूर किया होगा, तो आज हम इसी से शुरुआत करते हैं कि इसके अंदर जो संख्या लिखी जाती है वो होती है भाज्य, जिसमें किसी संख्या का भाग दिया जाए या भाग देने योग्य। इसको डिविडेंड भी कहा जाता है। इस भाज्य में जिस संख्या से भाग दिया जाता है यानी विभाजक या भाजक, जिसको डिवाइजर बोलते हैं। भाज्य में विभाजक द्वारा भाग देने पर जो फल प्राप्त होता है वो होता है भागफल। भागफल कोशंट। कोशंट कुछ लोग इसे क्वोटिएंट भी कहते हैं। इसके बाद जो संख्या शेष बचती है उसको बोलते हैं शेषफल यानी रिमाइंडर। ये हमने प्रक्रिया पूरी सही से की है या नहीं, इसकी जांचने के लिए हम भाजक और भागफल दोनों का गुणा करते हैं, शेषफल को उसमें जोड़ देते हैं, जिसकी समीकरण इस प्रकार लिखा जाता है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब आते हैं संख्याओं की विभाज्यता पर। संख्याओं की विभाज्यता के लिए हम दो से विभाज्यता चेक करेंगे। जो संख्या सम हो या जिसके अंत में शून्य हो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। उदाहरण के लिए हमने लिया 24, इसका अंतिम अंक सम है तो ये 2 से विभाज्य होगी। 20 या कोई भी सम संख्या जो इस तरह लिखी जाए जिसका अंतिम अंक शून्य या सम, 2 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता के लिए जो संख्या दी गई है उस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर संख्या लेते हैं 4362। इसके हम अंकों को जोड़ेंगे तो 4 + 3 + 6 + 2, इनको जोड़ेंगे तो ये टोटल आएगा हमारे पास 15, जो कि 3 से विभाज्य है। या हम इस प्रकार देखेंगे 4362, इसमें जो 3 से विभाज्य संख्या है उनको हम काट देंगे, बाकी बची हुई को देख लेंगे। अगर वो 3 से सीधे कट रही है तो ठीक है, वरना उनको हम जोड़ेंगे। उनको जोड़ने के बाद हम देखेंगे 3 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य है। एक उदाहरण के लिए संख्या और ले लेते हैं। इसके अंकों को अगर हम जोड़ते हैं 10, 19, 8, 27, जिनका टोटल हो रहा है 27, जो कि 3 से विभाज्य है। या हम इसको भी इसी तरह से देखते हैं कि 3, 7, 9, 2, 6, 9, 3 एंड 6, ये तीनों संख्या हमारी 3 से विभाज्य हो गई। 7 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो 9, जो कि हमारा 3 से डिवाइड है, तो ये संख्या भी हमारी 3 से विभाज्य होगी। अब हम लेते हैं 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता के लिए किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी।
उदाहरण के लिए 3764, जिसके अंतिम दोनों अंक 64 4 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है तो ये संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। उदाहरण के लिए एक और संख्या ले लेते हैं। इसके अंतिम दोनों अंक भी 4 से विभाज्य हैं, तो ये संख्या भी 4 से विभाज्य हुई। अब कोई भी संख्या ले सकते हैं जिसके आखिरी दो अंक, केवल आखिरी दो अंक हमारे 4 से विभाज्य होने चाहिए, वह संख्या भी 4 से विभाज्य हुई। इसके बाद आता है 5 से विभाज्यता का नियम। दोस्तों 5 से विभाज्यता का नियम केवल क्रम में आने के कारण मैंने लिख दिया है, वरना इसके लिए तो केवल अंतिम अंक 0 व 5 हो, अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। उदाहरण के लिए हम एक संख्या भी लिख लेते हैं जिसमें अंतिम अंक 5 है, तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। अब हम लेते हैं 6 से विभाज्यता के लिए। 6 से विभाज्यता के लिए हमारे पास इसके गुणनखंड जो कि हमारे 2 और 3 है। जो संख्या 2 से विभाज्यता का नियम और 3 से विभाज्यता का नियम पूरा करती है वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। या हम कहें कि वह सम संख्या जो 3 से विभाज्य हो, वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। कोई भी हम संख्या ले लेते हैं। अभी ऊपर कई सारी संख्या ली हैं, यहाँ हम एक और संख्या लेते हैं। चलिए इसमें हम देखेंगे 3 और 6 हमारे सीधे विभाज्य हैं, और 2 और 4 6, ये भी 3 से कट गया, तो ये संख्या 3 से विभाज्य है। और ये सम होने के कारण 2 से भी विभाज्य है, अतः यह 6 से भी विभाज्य है। 7 से विभाज्यता के लिए हम ऑस्कुलेटर का प्रयोग करते हैं। ऑस्कुलेटर जो ऋणात्मक ऑस्कुलेटर होता है। ऑस्कुलेटर का अर्थ होता है किसी संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा करके बाकी बची हुई संख्या में से घटा दिया जाए। जैसे हम उदाहरण के तौर पर एक संख्या लेते हैं 686, इसके हम अंतिम अंक को बाकी संख्या में से घटाएंगे। 68 में से केवल अंतिम अंक 6 का गुणा किया, माइनस मैंने पहले ही लगा दिया है, जिसमें से हम इसको घटाएंगे तो ये आएगा हमारे पास 56, जो कि 7 से ये विभाज्य है, तो ये संख्या भी 7 से विभाज्य। हम एक और उदाहरण के लिए संख्या लेते हैं। इसमें भी अंतिम अंक 6 है, तो हम बाकी बची हुई संख्या में से आखिरी संख्या में 2 का गुणा करके घटाएंगे, तो ये हमारे पास आएगी 819। अगर हम यहीं पर इसको भाग देकर देख सकते हैं तो ठीक, वरना एक बार और इसी प्रक्रिया को कराएंगे। 81 में से 9 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम घटाएंगे, तो हमारे पास संख्या आएगी 63, जो कि 7 से विभाज्य है। तो 7 से विभाज्यता का यही नियम है। अब आता है 8 से विभाज्यता। 8 से विभाज्यता के लिए किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हैं, तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। उदाहरण के तौर पर हम संख्या लेते हैं, आखिरी 3 अंक हमें केवल विभाज्य बनाने हैं। आखिरी 3 अंकों से बनी हुई संख्या हमारे पास आती है 824, जो कि 8 से विभाज्य है, तो ये संख्या हमारी 8 से विभाज्य है। अब आते हैं हम 9 से विभाज्यता के लिए। 9 से विभाज्यता, 9 की विभाज्यता के लिए नियम
लगभग 3 के नियम की तरह ही है। किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य, तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। उदाहरण के लिए हम संख्या लेते हैं, इसको लेने के बाद हम इसके अंकों को जोड़ेंगे। 4 + 9 + 7 + 5 + 2, इनको हम टोटल करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास 27, जो कि हमारा 9 से डिवाइड है। तो दोस्तों इसको हम उस तरह से भी देख सकते हैं जैसे हमने 3 से विभाज्यता का नियम देखा था, जैसे 4 9 7 5 2, इसमें 9 है, 7 और 2 9 होते हैं, वो कट गया, 5 और 4 कट गया, तो ये संख्या 9 से विभाज्य होगी। उदाहरण के लिए हम एक और संख्या ले लेते हैं इस दूसरे नियम के लिए, 8 7 9 3 5 4, इनके अंकों को भी हम ऐसे ही काटेंगे। 9 से ये पूरा कट गया, 5 और 4 9, ये हमारे पूरे कट गए, ये 8 7 और 3, इनको हम जोड़ेंगे तो टोटल आ रहा है हमारे पास 18, जो कि हमारा 9 से विभाज्य है, तो यह संख्या भी 9 से विभाज्य है। 10 की विभाज्यता का नियम, दोस्तों 10 से विभाज्यता का नियम कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसको भी क्रम में आने के कारण कराया जा रहा है। जिस संख्या के अंत में 0 हो वह 10 से विभाज्य है। जैसे उदाहरण के लिए हम कोई संख्या ले लेते हैं 20, इसके अंत में 0 है, ये हमारी 10 से विभाज्य होगी। इसके बाद आता है 11 से विभाज्यता का नियम। कि 11 से विभाज्यता का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई सारी परीक्षाओं में इसको लेकर एक क्वेश्चन अवश्य ही दिया जाता है। इसके लिए नियम ये है, किसी संख्या के सम स्थान एवं विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग बराबर हो या उनका अंतर 11 का गुणज हो, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। कोई उदाहरण के लिए हम संख्या लेते हैं 6 4 7 6 4 7। दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, इसमें अंत में या बीच में कुछ इम्पोर्टेंट बातें होंगी जो आपको मैं बीच बीच में बताता चलूँगा। देखिए, ये विषम स्थानों वाले अंकों को एक तरफ लिया जाएगा, 6 + 7 + 4, मैंने कहा था इनका योग बराबर है 4 6 और 7, 4 6 और 7, इनको जोड़ेंगे तो दोनों तरफ योग समान होगा, इसका भी 17 योग होगा और इसका भी 17, तो ये संख्या 11 से विभाज्य है। इसके बाद एक उदाहरण हम और ले लेते हैं, 1 0 8 5 9 2, इसके भी हम अंक देखते हैं। इसी प्रकार इन अंकों को लेते हैं, 1 + 8 + 9, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, 0 + 5 + 2। यहाँ दोस्तों मैंने ये माइनस का चिन्ह लगाया है, वो इस कारण लगाया है कि इनका योग इनके योग के बराबर नहीं है। इनका योग है 18 और इनका योग आ रहा है 7, जिसका अंतर हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 11। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था कि सम स्थान और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग बराबर हो या उनका अंतर 11 का गुणज हो, तो वह संख्या 11 से विभाज्य है। कुछ विद्यार्थी इसमें एक गलती कर देते हैं, वो किसी संख्या के सम अंक और विषम अंकों को अलग अलग जोड़ देते हैं, स्थानों की जगह वह भूल जाते हैं कि सम स्थान वाले अंक लेने हैं, वो सम और विषम अंकों को अलग अलग जोड़ देते हैं, वो गलती कर बैठते हैं, उन्हें परीक्षा में अंक से हाथ धोना पड़ जाता है, तो आप ये गलती ना करें। इसके बाद आता है हमारे पास 12 से विभाज्यता का नियम। 12 से विभाज्यता का नियम भी इसी प्रकार है जैसे कि मैंने
6 से विभाज्यता का नियम बता। 12 से विभाज्यता के लिए इसके गुणनखंड 12 के गुणनखंड होंगे 4 और 3। जो संख्या 4 से विभाज्यता का नियम पूरा करे और 3 से विभाज्यता का नियम पूरा करे तो वह संख्या 12 से विभाज्य होगी। अच्छा, इसमें गुणनखंड करते समय कुछ लोग इसको 6 गुणा 2 भी कर देंगे, जो कि हमें नहीं करना। ये गुणनखंड नहीं मान्य होगा, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि असहभाज्य गुणनखंड ही इसमें लेने होंगे। जैसे 4 और 3 लिए, उसमें 6 और 2 लिए, ऐसे ही कुछ और गुणनखंड आएंगे जो कि मैं आपको आगे पेज पर बताऊंगा। 13 से विभाज्यता का नियम, जैसे 11 से विभाज्यता के नियम के लिए एक ऑस्कुलेटर लिया गया था, उसी प्रकार 13 से विभाज्यता के लिए भी एक ऑस्कुलेटर का ही प्रयोग होगा। यहाँ पर ऑस्कुलेटर होगा प्लस का 4। ऑस्कुलेटर का वही प्रयोग, अंतिम अंक में 4 का गुणा करना है और बाकी बची हुई संख्या में से उसको जोड़ना या घटाना होता है। तो यहाँ पर हमारा भी पॉजिटिव का ऑस्कुलेटर है, तो हम कोई संख्या लेते हैं। उदाहरण के तौर पर इस 143 हमने लिया, 143 का 14 हमने अलग किया, अंतिम अंक है 3 जिसमें हमने 4 का गुणा किया, और जैसा कि ऑस्कुलेटर प्लस का है तो हमने इसको जोड़ा, 4 3 12 और 14 26, 13 से विभाज्य है। उदाहरण के लिए एक संख्या हम और ले लेते हैं 429। इसमें भी हम 42 को अलग रखेंगे और 9 में हम 2 का गुणा करेंगे, 9 में हम 4 का गुणा करेंगे। 36 और 42 हम दोनों को जोड़ेंगे तो 78, जो कि हमारा 13 से। तो 13 से विभाज्यता के लिए ऑस्कुलेटर 4 का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है 14 से विभाज्यता का नियम। 14 से विभाज्यता के लिए वही नियम है जो 6 और 12 के लिए था। 14 के गुणनखंड 7 और 2। जो संख्या 2 और 7 के विभाज्यता के नियम को पूरा करती है और 14 से भी विभाज्य है। उदाहरण के लिए हम एक संख्या ले लेते हैं, 14 का वर्ग ही ले लेते हैं। 14 के वर्ग में 19 और 6 में हम 2 का गुणा करेंगे तो हमें ये मिलेगा 12, 19 में से घटेगा तो 7। तो ये 7 से विभाज्यता का नियम हो गया। संख्या सम है, इसी कारण 2 से भी विभाज्य होगी और 7 से विभाज्य, तो ये संख्या 14 से विभाज्य। इसके बाद आता है 15 से विभाज्य। 15 से विभाज्यता के लिए भी 15 के गुणनखंड 5 और 3। जो संख्या 5 से विभाज्यता का नियम पूरा करती हो और 3 से विभाज्यता का नियम पूरा करती हो वह संख्या 15 से विभाज्य होगी। उदाहरण के लिए हम एक संख्या लिख लेते हैं। इस संख्या के अगर अंकों को हम जोड़ें तो 1 + 1 + 2 + 5 = 9, जो कि हमारी 3 से विभाज्य है। अंतिम अंक 5 है, तो यह संख्या 15 से विभाज्य है। 16 से विभाज्यता का नियम। 16 से विभाज्यता के लिए अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य हैं। इसके बारे में किसी परीक्षा में मैंने आज तक क्वेश्चन नहीं देखा है, लेकिन विभाज्यता के क्रम में इसी कारण इसको भी बताया जाता है। एक उदाहरण लेते हैं 92832। यहाँ पर अंतिम 4 अंकों में हम 16 से भाग देंगे तो इसको 177 टाइम्स डिवाइड होगा, तो ये संख्या 16 से विभाज्य। इसके बाद आता है 17 से विभाज्य। दोस्तों ज़्यादातर वीडियोज़ में यूट्यूब पर या फिर ज़्यादातर क्लासेज में
10 या 11 तक विभाज्यता के नियम बता दिए जाते हैं, जिससे अधिकांश क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ 19 तक बताऊंगा विभाज्यता के नियम। 20 की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो 2 से और अंतिम अंक 0 हो इस तरह के नियम होगा उसके लिए मैं 19 तक आपको बताऊंगा, जिससे आप ज़्यादातर संख्याओं को कर सकें। इसके अंत में मैं कुछ ऐसे नियम और बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। 17 से विभाज्यता पर आते हैं, इसके लिए भी ऑस्कुलेटर का प्रयोग होता है, और यहाँ पर ऑस्कुलेटर होता है 5 और वो होता है माइनस का। ऑस्कुलेटर का मैं बता चुका हूँ ऑस्कुलेटर का क्या मतलब होता है। यहाँ पर मैं एक उदाहरण लूँगा 1904। यहाँ पर 190 अलग किया, 4 में 5 का गुणा किया, माइनस का है ये ऑस्कुलेटर, तो 4 पंजे 20, 20 190 में से घटेगा तो 170, तो ये संख्या 17 से विभाज्य है। साथ ही में एक उदाहरण और लेता हूँ 816, 81 को हमने अलग किया, माइनस का चिन्ह लगाया, 6 में 5 का गुणा किया, 6 5 30, 81 में से 30 माइनस होगा तो हमें 51 प्राप्त होगा, जो कि 17 से विभाज्य है। तो वह संख्या 17 से विभाज्य होगी। इसके बाद आता है 18 से विभाज्यता का नियम। 18 से विभाज्यता, से विभाज्यता के लिए 18 के गुणनखंडों का प्रयोग होगा। 9 दूनी 18। यहाँ पर 6 और 3 का हम नहीं ले सकते, जैसा कि मैंने असहभाज्य भी बताया था, असहभाज्य गुणनखंड ही लेने होंगे। तो यहाँ 9 और 2 इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यही फैक्टर लेंगे। जो संख्या 9 से विभाज्यता के नियम और 2 से विभाज्यता के नियम को पूरा करती है वह संख्या 18 से विभाज्य। उदाहरण के लिए मैं 18 के वर्ग संख्या को ही ले लेता हूँ 324। 324 एक सम संख्या है और इसके अंकों को अगर जोड़ेंगे तो हम 3 2 4 ये 9 आएगा, जो कि 9 से डिवाइड है। तो यह संख्या 9 से और 2 से दोनों से विभाज्य है, तो 18 से भी विभाज्य होगी। 19 से विभाज्य था दोस्तों। 19 के लिए भी हम ऑस्कुलेटर का ही प्रयोग करते हैं। इसके लिए ऑस्कुलेटर 2 का प्रयोग होता है। 2 हमने साथ में भी प्रयोग किया था, पर वहां पर वो ऋणात्मक में था, यहाँ तक ये धनात्मक होगा, पॉजिटिव वैल्यू ली जाएगी इसकी। हम उदाहरण लेते हैं 361, जो कि 19 का वर्ग है। 36, क्योंकि प्लस का ऑस्कुलेटर है तो प्लस 2 × 1, दोनों को हमने जोड़ा तो ये हुआ 38, जो कि हमारा 19 से विभाज्य है। एक संख्या और ले लेते हैं, एक उदाहरण 66 + 5 × 2, ये हो जाएगा 76, जो 19 से 4 टाइम। तो ये संख्या भी 19 से विभाज्य है। तो ये थे विभाज्यता के नियम, जिससे आपकी अधिकांश प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद कुछ नियम और रहते हैं, जैसे मैंने 2 से हमने देखा था केवल इकाई अंक, यानी अंतिम अंक 0 हो या फिर 2 से विभाज्य हो। 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते, तो इसके आखिरी 2 अंक हम देखते हैं। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो इसके आखिरी 3 अंक हम देखते हैं।
16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो आखिरी 4 अंकों को भी विभाज्यता के रूप में देखते हैं। इसके बाद 7 के लिए 13 के लिए और 11 के लिए किसी अंक की 6 बार पुनरावृत्ति, 6 बार पुनरावृत्ति, जैसे 9 9 9 और की 9 के 6 अंक लिए जाएं तो ये हमारे 7 से विभाज्य होगा, 13 से विभाज्य होगा, 11 से। हम इसके साथ में 8 8 8 8 के हम 6 अंक लेंगे तो ये हमारी 7 13 और 11 से विभाज्य होगा। या एक और नियम है, 3 अंकों की संख्या 2 बार पुनरावृत्ति की जाए। जैसे मैंने अभी 11 की विभाज्यता के नियम में मैंने दिखाया भी था, 6 4 7 6 4 7 या 9 8 7 9 8 7, ऐसी हम संख्या जो जिसमें 3 अंकों का दोहराव हो 2 बार, वह हमारी 7 13 11 से विभाज्य है। एक 7 के लिए एवं 13 के लिए, इसमें 2 अंकों की संख्या 2 अंकों की संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति। जैसे 6 4 6 4 6 4, ये 7 और 13 से विभाज्य होंगे। या आप कोई और भी संख्या आप ले सकते हैं, 3 7 3 7 3 7, जिसमें 2 अंकों की 3 बार पुनरावृत्ति की गई हो और 7 से और 13 से विभाज्य हो।